अब मैं दावत खिताब देता हूँ। हमारी इस महफ़ल की ज़ीनत, इस मजलिस की रौनक शहर फैसलाबाद ही नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान के नामवर फ़ज़ीलतुल शेख अद्दक्तूर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर रज़ाक साजिद हाफ़िज़हुल्लाह ताला को कि वो आए हमें अपने अज़ीम और कीमती पंदो निसाए से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर रज़ाक साजिद हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताज होते हैं। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास करम के साथ दुनिया में खैर और शर के जारी मुकाबले में अल्लाह और अल्लाह की शरीयत का दिफा करने के लिए, हिफाजत करने के लिए जो इदारे शब व रोज़ काम कर रहे हैं, उनमें से एक इदारा कुल्लिया दारुल कुरान वल हदीस अपनी सालाना कारकर्दगी, लोगों के जिगर गोशों की तैयारी, उनके इम्तिहानात, उसका रिज़ल्ट, इनामात, तकरीब बुखारी के इस खूबसूरत प्रोग्राम में अपना अमली मुज़ाहरा पेश कर रहा है। दुनिया देख ले कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि मेरा रब इस इखलास को कबूल करे। किसी भी मजलिस के दो हिस्से होते हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। अगर ये दोनों मिल जाएं तो महफल बड़ी खूबसूरत हो जाती है। मालूम नहीं कि आज पहली दफ़ा महसूस हुआ कि लोग इनामात को आखिर में क्यों रखते हैं। ज़बरदस्ती की दावत, ज़बरदस्ती की गुफ्तगू और ज़बरदस्ती की तकरीर का मैं कायल नहीं हूँ। हर चीज़ का एक स्टेमिना होता है, हिम्मत होती है, ताकत होती है। यकीनन मगरब से बैठे हैं और इंतज़ामात सुबह से जारी और सारी। तलबा थके हुए, असातिज़ा भी, इंतज़ामिया भी। तो हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करते हैं, दुआएं भी देते हैं और इस हकीकत का एतराफ़ करते हैं कि इंसान थक जाता है। कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर समझता हूँ
कि आइंदा प्रोग्राम को महदूद कर लिया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना लंबा हो, ताकि जब 12 बजे तो प्रोग्राम भी मुकम्मल हो जाना चाहिए। बहरहाल मेरे ज़िम्मे जो चीज़ लगी है मैं उसको इंतहाई इख्तिसार के साथ निभाना चाहूँगा, क्योंकि सुबह जुमा भी है, मेरी क्लासेस भी हैं। मैं काफ़ी दूर था तो शेख साहब कह रहे थे कि आप 10 बजे पहुँचे, मैं कह रहा था कि नहीं 11 बजे तक, कह रहे थे कि नहीं प्रोग्राम ये वो मसले होते हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पहुँचाया, आप लोगों का दीदार हुआ, अपना वो ज़माना तालिब इल्मी याद आया। अल्लाह ताला पढ़ने वालों को पढ़ाने वालों को दोनों को अपनी रहमतों से नवाजे, और जिन बच्चों ने ये फैज़ लिया है वो इसे आगे दुनिया तक अमानत को पहुंचा दें। मुझे 2 गुजारिशात करनी है कि हम यहाँ पे वही का इल्म पढ़ाते हैं, इस वही को कबूल कर लेना सबके बस की बात नहीं है। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक का हुक्म जब उतरा और महबूब लेकर के आए, जिस हस्ती से सबसे पहली मुलाकात हुई वो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। अल्लाह ताला की खास रहमत होती है कि आपको पहले पल में वही अच्छी लग जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हुक्म मिला कि पढ़िए, और आपने कहा मा अना बिकारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं, ये भी एक हकीकत। और जब घबरा के परेशान होके बुखार की कैफियत में और आपका टेम्परेचर हाई है, कांप रहे हैं, और आकर के कहते हैं कि ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, मुझे कुछ ओढ़ा दीजिए, कंबल लिहाफ दे दीजिए, मैं बचने वाला नहीं हूं, इन्नी अखाफु अला नफ्सी, तो वहां हौसला देना, कबूल भी करना और हौसला भी देना, यह भी इस शरीयत के साथ ताल्लुक और अल्लाह की खास रहमत की दलील होती है। अगर आप बच्चों को यहां शब रोज में मिलने वाली सहूलतें, ये छत, इसके पीछे लोग हैं, इसके पीछे दिमाग हैं, इसके पीछे अफराद खड़े हैं जो जिंदा भी हैं, जो इस दुनिया से चले भी गए, तो हम इस मौके पे उनको नहीं भूले। दिल से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन जिन लोगों ने इस इदारे की बुनियाद रखी थी, आज वो हम में नहीं है, तेरे हुजूर हैं, अल्लाह उनकी जन्नतों को, उनकी, हम जन्नत ही कहते हैं, अल्लाह यकीनन उनकी कब्रों को तूने जन्नत बना दिया होगा। अल्लाह उनके दराजात को बुलंद कर, उनका ये फैज़ जारी और सारी रहे। तो वही का इल्म, सुबह अगर आप इसी चौक में खड़े हो जाएं, 100 गाड़ियां चेक करें, उनमें से 99 गाड़ियां दुनियावी उलूम के पीछे भागने वालों की होंगी। कोई एक आधी गाड़ी मिल जाए, कोई रिक्शा मिल जाए, या आपको कोई वैन मिल जाए कि जिसमें दीन को और वही के इल्म को सीखने वाले जा रहे हैं, तो ये बड़ा एक नादिर सी कैफियत हो गई है। लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, और उन हालात में अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चुना है। तो मरहबम बितालिबिल इल्मी, ये तालिब इल्म के लिए तरहीब और ये खुश आमदीद, ये फरिश्तों के बिछे हुए पर, ये अल्लाह की रहमत की एक बहुत बड़ी दलील है। वगरना सच ये है कि आज हर तरफ पेट पालने की फिक्र है। अल्लाह ताला ने आपको कबूल किया, आपकी हाजिरी, आपका यहाँ आना, आपका यहाँ सीखना, मेरा मालिक नजर बद से बचाए, शैतानी हमलों से बचाए। तो आपने अपने दिल में यह तड़प रख करके जीना है कि इंशाअल्लाह पेट की जिम्मेदारी, खाने की जिम्मेदारी, रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई है।
तो बेटा बहुत बड़े हौसले की बात है कि इस दौर में कि जब दीन को हाथ में लेना मुश्किल हो गया है और आग के अंगारे को उठाना आसान है, आपने फैसला लिया और अल्लाह ने चुना और रब का इंतखाब है आप कि आपको दीन का काम करना है। बेटा 8 अरब की आबादी, उसमें से 2 अरब मुसलमान और उन 2 अरब के अंदर में से आपका चुनाव, यकीनन ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने हिस्से के ऊपर नाज करें, मैं अकड़ना नहीं कहता, नाज करें, खुश हों जितना हो सकते हैं, अल्लाह के इस एहसान को तस्लीम करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने हमें चुना है और हमें कबूल भी फरमाया है, रहती जिंदगी तलक अल्लाह कबूल फरमाना। तो बेटा ये वही का इल्म अल्हम्दुलिल्लाह आप 7 सालों में, 8 सालों में, 5 सालों में पढ़ते हैं। एक बात पूरे यकीन और वसूख से सीख लें, दुनिया में जितने भी फितने हैं उन तमाम फितनों का जवाब, उनका तारुफ और उनका रद्द और उस रद्द के लिए असलहा आपको किताब व सुन्नत से मिलता है। आज आपने सही उल बुखारी के तलबा की सनद फरागत की इस मजलिस में एक तो जहरी इनाम महसूस किए, एक वो सामान था जो हमने उनके हाथ थमाया, लेकिन अभी ये 4 दीवारी में हैं। जिस दिन ये बाहर निकलेंगे, मैदान में उतरेंगे, इनके सामने सबसे पहला फितना जिसने खड़ा होना है वो अकल का फितना है, सोच का फितना है, जातियात का फितना है। अल्लाह ने इंसान को बना के रहनुमाई के लिए वही आसमान से उतारी है। आप जब भी कोई आयत पढ़ेंगे, कोई रिवायत पढ़ेंगे, अकल पसंद लोग अपने पूरी फिक्रों के साथ आप पे हमला आवर होंगे। आपके एक बयान के ऊपर पूरी दुनिया चहकेगी और घेराव करेगी, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने आज से सैकड़ों साल कबल किताब बदइल वही, इसमें मुहम्मदुर रसूल सल्लम की रिवायात की कलेक्शन करके सही तरीन को जमा करके बा सनद बा हवाला देके कह दिया था कि बेटा जब भी कोई खड़ा हो वही के बारे में बात करे, उस फितने से घबरा नहीं जाना। बारिशें जितनी मर्जी शदीद हो, गरज और चमक जितनी मर्जी हो, राही अपना सफर नहीं छोड़ देते, रास्ते बंद नहीं हो जाते। पानी हो चारों तरफ तो लोग कश्तियां ले आते हैं, तैरने लगते हैं। भंवर जितने मर्जी शदीद हो, मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, कोई खुश होकर रह गया साहिल की झाग पर। यह दुनिया साहिल की झाग है और अल्लाह ने हमें इन भंवरों के अंदर, इन गर्दाबों के अंदर काम करने के लिए चुना है और पैदा किया। इसी तरह आपके चारों तरफ सिर्फ आपका मेन गेट है, दाएं देखें बाएं देखें, इल्हाद ने अपने पूरे पंजे जमाए हुए हैं और उसका मुकाबला अकेला दारुल कुरान और इस जैसे इदारे महदूद अपने वसाइल के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कि इल्हाद ने आपके लिबास को चैलेंज किया, सतर को चैलेंज किया, रब को चैलेंज किया, शरीयत को चैलेंज किया और इनकारी बन के बैठ गया कि यूं लगता है कि सिर्फ ये दुनिया है और कुछ नहीं, कोई इला नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई रब नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई दीन नहीं, कोई शरीयत नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। तो यहां रह करके आपने सीखना है कि कायदा कानून है और ये किताबुल ईमान के अंदर मौजूद अहादीस और कुरान मजीद के अंदर मौजूदा आयात आपको बताएंगी कि हाँ कोई कायदा है, कोई कानून है, कोई ईमान है, कोई यकीन है, कोई इत्कान है। वगरना आप दाएं बाएं देखें, बिकते हुए लिबास देखें, जूतों की कैफियत देखें,
आप दुनियावी सामान यूं लगता है कि सदा यहीं रहना है, यहां से जाना नहीं, कोई यकीन नहीं, कोई रब नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई पास नहीं, सिर्फ लफ्जों की हद तलक रह गया है कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। और इससे भी बढ़ के तकलीफ दे मरहला, आप यहां हैं तो सेफ हैं, चादर चार दीवारी में जैसे औरत महफूज है, ऐसे इन इदारों, इन इंस्टीट्यूट्स और इन मसाजिद, अल्लाह जजा दे इनको चलाने वालों को और इनकी निगरानी करने वालों को, कि आप ऐसे हैं जैसे मुर्गी के बच्चे उसके परों के नीचे होते हैं। और दुनिया इन पे हमले कर रही है कि ये दहशतगर्द हैं, ये मालूम नहीं क्या क्या सिखाते हैं। हाँ, हम सिखाते हैं, हम असलहा देते हैं, मगर इल्म का। हम असलहा देते हैं दलील का। हम दुनिया को जलील करना नहीं सिखाते, दलील के साथ जो है वो बात पहुंचाना सिखाते हैं। जहालत का फितना बड़ा सर तोड़ है, और मत समझिएगा कि जहालत का माना मैं जब ले रहा हूं लफ्ज़ जहालत बोल रहा हूं तो इससे मुराद अनपढ़ लोग हैं, बल्कि पढ़ के जानते हुए भी ना जानना, यह दुनिया की सबसे बड़ी परेशान कुन चीज है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह अक्सर कहा करते थे, अपनी तहरीरों में कहते थे, इन कुंत ला तदरी फतिल का मुसीबतुन, अगर कोई नहीं जानता, इल्म नहीं रखता तो यह मुसीबत की बात है। वह इन कुंत तदरी फल मुसीबत आदमू, और अगर कोई पढ़ लिख गया है यह दुनियादार तो उसकी मुसीबत ना जानने से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये जो पढ़े लिखे जाहिल है ना, इनके बारे में बहुत खूबसूरत बात की जिसने भी की कि तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। बेटा पीएचडी करके, पोस्ट डॉक्टरेट करके, एमफिल करके, मास्टर लेवल की डिग्रियां लेके, बीएस करके, साइंसी मज़ामीन में टॉप करके, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जजेस बन के, अगर आपको बाप के साथ, मां के साथ, अपने बड़े के साथ बोलने की तमीज नहीं, तो फिर समझ लीजिए कि यह इल्म नहीं, यह जहालत है। और बिलखुसूस दुनिया पढ़ के, फिजिक्स के उलूम हासिल करके अगर आप समझते हैं कि कुरान ऐसे ही है, तो मातम कीजिए अगर कर सकते हो तो अपनी जहालत पर, कि तुम्हारा सफर तुम्हें कहकशाओं तक तो लेके गया, गैलेक्सीज में ले गया, चांद मरीख तक ले गया, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे इस इल्म ने तुम्हें इनके मूजिद अल्लाह रब्बुल आलमीन तक नहीं पहुंचाया। किताबुल ईमान के बाद किताबुल इल्म में इमामुल बुखारी रहमहुल्लाह या दीगर आइम्मा हदीस किताबुल्लाह की आयात के साथ, बेहतरीन तबवीब के साथ, ज़बरदस्त तराजम के साथ और उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी के साथ जो आपको सबक दे रहे हैं, एक दिन भी आपने गौर से पढ़ लिया तो पूरी दुनिया के जहालतों का मुकाबला आपने करना है इंशाअल्लाह। और इल्म से करना है, दलील से करना है, सनद से करना है, मतन से करना है। और यह पता तब चलता है जब आप मैदान में उतरते हैं कि कौन क्या बोलेगा, कब बोलेगा, कहां बोलेगा, कैसे बोलेगा। फिर पीछे कोई उस्ताज नहीं होगा। यही दौर है बनने का, यही दौर है सीखने का, यही दौर है जानने का, यही वक्त है लेने का। अपने इस वक्त को गनीमत समझते हुए इन अबवाब के उन्वान और फिर उन आइम्मा मुहद्दिसीन की फ़काहत, उनकी नज़र, उनकी दूरबीनी, दूर रसी और उनकी समझदारी, अक्लमंदी और दानाई, उनकी हिकमत को दाद दीजिए कि किस तरतीब से वो चलाते चले गए। दुनिया जहां जहां अपने फितनों के सर उठा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह इन मुहद्दिसीन ने, इन मुफस्सिरीन ने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलिल्लाह, अल्लाह की आसमान से उतरी हुई वही के जरिए इन जितने भी फितने हैं इनकी गर्दनें उतार के अपने दौर में भी रखी और ऐसा दलील भरा असलहा दिया कि क़यामत तक के लिए आने वाला तालिब इल्म इंशाअल्लाहुल अजीज जहालत के दांत खट्टे करता रहेगा। ज़हन में रखिए, इस वक्त जो सोशल मीडिया है, इस वक्त जो लोग बड़े मजबूत और बड़े बाकमाल जबरदस्त फॉलोअर्स रखते हैं, इससे कभी मरऊब ना होना।
अगर आपके पास दलील है और आप अकेले हैं तो जीत सिर्फ आपकी है। आप ही उम्मत हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ घर में से बाप नहीं है, चचा नहीं है, ताए नहीं है, ददियाल साथ नहीं है, ननियाल नहीं है, यार बेली भी साथ नहीं खड़े हुए। कोई फर्द मुआशरे का साथ देने को तैयार है ही नहीं। जितनी हुकूमती ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, सिपाह है, असलिहा है, सारे का सारा सरमाया, सारे वसाइल इस एक इब्राहीम के खिलाफ लगे हुए हैं, क्योंकि वही का इल्म दे रहा है। अल्लाह को एक कह रहा है, अल्लाह को एक कह रहा है। देखिए, अगर आप दुनियावी जहालत देखना चाहते हैं तो सिर्फ मैथ को ले लें। मैथ का पहला हिंदसा 1 गिनती है। अगर हम किसी से पूछते हैं कि जनाब एक तकसीम होता है, अक्सर लोगों का जवाब होता है कि नहीं होता, एक तकसीम नहीं होता। इसके बाद क्या है, किस पे तकसीम करना है, इसको परेशान हो जाते हैं लोग। लेकिन मैथ ने सिखाया, दुनियावी उलूम ने सिखाया, फलसफे ने सिखाया, हालात व वाक़यात ने सिखाया, एक तकसीम होता है। मैंने रोटी ली, एक नान मैंने लिया तला हुआ, मेरा दिल था कि मैं अकेला हूं, मुझे काफ़ी है, मैं खा लूंगा। जब मैंने शुरू किया तो एक मेरा और भाई, दोस्त, क्लास फेलो आ गया। क्या ये एक तकसीम नहीं हो सकता? मैं आधा आधा कर लूंगा। ये नान एक था, तकसीम हो गया 2 हिस्सों में। 4 लोग आ गए हैं, मैं इसके चप्पे बनाऊं, 4 बन जाएंगे। मेरे पास 100 चूजे या मुर्गियां हैं, मैं एक रोटी को 100 टुकड़ों में तकसीम कर सकता हूं, हो जाएगी। तो दुनिया ने मैथ सामने रख के कहा कि कुरान कह रहा है, वही कह रही है, देखिए ये क्या है, ये सोशल मीडिया बोला और ये चूजे बोले, ये एक दूसरे को सुन सुना के बोले कि जनाब अल्लाह ने खुद को वाहिद कहा है, वाहिद गिनती का लफ्ज़ है, 1 है, ये एक है, ये वाहिद है, ये एक है, ये सारा तकसीम होता है। तो अल्लाह तो तकसीम हो गया। लिहाजा यहूदियों का अकीदा सही है कि उज़ैर और अल्लाह 1/2 जमा 1/2 की तकसीम के साथ मिलकर इस कायनात के इलाह हैं। फलसफा सामने आ गया। आपने माशाल्लाह मैथ पढ़ी नहीं होगी या थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, आप सुन के परेशान हो जाए। तीसरा उठेगा और कहेगा कि जनाब जब एक तकसीम होता है तो फिर मानिए हमारे को कि यज़दान और हड़ुमान मिलके ये 2 जो हैं इलाह हैं, वो इलाह खैर है, वो इलाह शर है। और तीसरा कहेगा अगर एक उंगली के 3 पोरे होते हैं और 3 पोरे मिलके एक उंगली हो सकती है, तो ईसा जमा मरियम जमा रूहुल्लाह मिलके एक क्यों नहीं हो सकते? वा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारे कुरान के अंदर है कि ये वाहिद है अल्लाह और ये 3 मिलके भी वाहिद है, तो हर्ज क्या है? पंजतन वाला भी बोलेगा 5 उंगलियां मिलके एक हाथ हो सकता है। ये फलसफा मानते हो, रियलिटी मानते हो और इस हाथ से इशारे कर रहे हो। तो ली खमसतुन उत्फिउ बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा, ये वद सवा यगूस यऊक नसर कुरान कहे तो शिरक ठहरे और कुफर ठहरे। लेकिन अगर यही मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अली और सैयदा फातिमा और उनके जो है जिगर गोशे उनको मिला के ये हाथ की दलील बना के फलसफा वाहिद का डाल के रियाजी और मैथ को बीच में लाके तेरे कुरान को रद्द कर दिया जाए और तेरे 8 साल यहां यूं ही गुजर जाएं, तो फिर शिकवा तो बनता है। तो बेटा जो मुबासे होते हैं, जो मुनाजरे होते हैं, जो यहां इल्मी मजलिसें होती हैं, ये बेकार की नहीं होती। बाहर की दुनिया को पढ़ना सीखें। बेहतरीन तालब इल्म होते हैं वो कि जो ज़माना तालब इल्मी में दुनिया पढ़ते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर क्या है, हालात कैसे हैं। मैं आज से 4 दिन पहले फैसलाबाद के अंदर एक जगह था, एक मोहल्ले में बिल्कुल कुछ नहीं, अगले मोहल्ले में गया तो धुंध ही धुंध है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा। खैर मैंने घर जाके बताया कि धुंध बड़ी शदीद है, तो बच्चे हंसने लगे, बाबा हमने पंखे चला रखे हैं, आप धुंध का कह रहे हैं। तो बेटा जिसने देखा नहीं वो इनकार करेगा, जिसकी अकल की अप्रोच नहीं, जिसकी हिस्स नहीं, जिसकी समाअतों ने और हवासे खमसा ने इदराक नहीं करा, वो इनकार करेगा। लेकिन जब चला मीडिया पे कि फुला मोटरवे भी बंद है, फुला भी बंद है, फुला भी बंद है, तो कहने लगे अच्छा
अब समझ आई। तो ये इनको समझ आएगी, लेकिन वक्त लगेगा। इंतज़ार करना, हौसला रखना, घबराना नहीं है, परेशानी के आलम में नहीं जाना, आगे बढ़ते रहना है। अकेले भी हो एक गांव में, एक गली में या एक मोहल्ले में, और सारी दुनिया मुखालिफ है, तो आपके पास बॉडीगार्ड ना भी हों तो कोई बात नहीं, गनमैन ना भी हों तो कोई बात नहीं, आपके पास अल्लाह की ज़ात है, मोहम्मद रसूल सल्लम की हस्ती है, रब का कुरान 114 सूरतें दलील के तौर पे, 6000 से ज़्यादा आयात का असलहा, और मोहम्मद रसूल सल्लम की हज़ारों रिवायात और सही सनद के साथ आपके इल्म में, नॉलेज में गुजरी हुई, पड़ी हुई, तो मुकाबला कीजिए इस जहालत का किताबुल इल्म के साथ। बहुत कुछ दुनिया कहेगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, फर पढ़ना और गुजर जाना एक और बात है, लफ्ज लफ्ज पे ठहरना और रुकना और समझना। बाबुल अमली कबलल कौली, ऐसे इमाम बुखारी ने बाब बनाया है, बाबुल अमली कबलल कौली वल इल्म। नहीं, ऐसे नहीं है, बाबुल इल्मी कबलल कौली वल अमल। कुछ कहने से पहले, बोलने से पहले और कुछ अमल करने से पहले इल्म सीख के रब करवाना कैसे चाहते हैं और क्या कहलवाना चाहते हैं। जब बंदे को इल्म ही नहीं तो फिर कहानियां सुनाएगा, फिर किस्से सुनाएगा, फिर ज़ईफ भी ले आएगा, फिर मन घड़त भी ले आएगा, फिर कवालियों को भी दीन कहेगा, फिर गानों को भी कहेगा, फिर बाजे और सरंगियों पे भी बोलेगा कि ये कुरान पढ़ने से लोग गुमराह होते हैं, फिर वो ऐसे फतवे छोड़ेगा। लेकिन जब आपने पहले इल्म वही सीखा होगा, इल्लल्लज़ीना आमनू में खसारे से निकलने के लिए जो पहली चीज है वो इल्म सही है। अपने सही इल्म को लीजिए। और अल्लाह ने आपको क्या कहा है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इखलास नजर आना चाहिए, और वो इखलास अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, तेरे रब का खालिस दीन है। जब मैं खालिस लूँगा तो खालिस दूंगा ना, अगर मैंने खालिस लिया ही नहीं तो फिर मैं कभी लतीफ़ों पे गुजारा करूँगा, कभी कहानियों पे गुजारा करूँगा, कभी मैं कोई दास्तान लेकर के आऊँगा, कभी मैं लोगों की डिमांड पे अशार पेश करूँगा, कभी मैं जो है वो गज़लें लेके आऊँगा, कभी नसरें लेके आऊँगा, कभी पैरे लेके आऊँगा, कभी तारीफ़ के पुल बांधूँगा, कभी मैं खुशामद में आऊँगा। लेकिन जब मेरे पास अपना टॉपिक और इस्लाह के लिए मुझे पता होगा कि इस सोसाइटी में क्या क्या बिगड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग के लिए जब हम जाते हैं तो जो अक्लमंद मिस्त्री होता है वो आपसे नहीं पूछता, वो पकड़ता है, थोड़ी सी ड्राइव लेता है, चेक करता है और वापस आके कहता है कि ठीक है ये मसले हैं, मैं बना देता हूँ। लेकिन जो दूसरे होते हैं फिर वो पूछते हैं, फिर वो जो कहते हैं लोग करते जाते हैं। गाड़ी फिर जब रास्ते में बंद होती है और आके पूछते हैं तो कहते हैं जी आपने कहा था, हमने आपके कहने पे कर दिया। ऐसे मत, आपने वो करना है जो अल्लाह और उसके रसूल ने ड्यूटी लगाई है। आपने वो तरतीब रखनी है। पूछा था यमन के गवर्नर बनते हुए कि महबूब जहां जा रहा हूं अहले किताब का इलाका है, मैं आगाज किससे करूं, मेरा पहला काम क्या होना चाहिए। कहा उनको सबसे पहले ये खबर देनी है कि तुम्हारा रब अकेला है। क्या अकेला है? एक है? नहीं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। वो ऐसा वाहिद नहीं कि जो तकसीम हो जाए, वो ऐसा अहद है कि जिसका ना कोई और पहले असल है, ना बाद में कोई नस्ल है, ना उसकी बीवी और फसल है। वो इन चीजों से मुबर्रा है, वो इन चीजों से बिल्कुल बेनियाज है, वो असमद है। तो ये चीज जब समझ आएगी, सीखने पे आएगी। अगर आप मैदान में दलील के साथ उतरेंगे और यकीन के साथ और ईमान के साथ और वही के साथ उतरेंगे तो इंशाअल्लाह फिर पूरी दुनिया आपका मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये आइम्मा की तरतीब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब का एहसान है। ऐसे ऐसे काम कर गए मुहद्दिसीन कि आज हदीस के मुनकरीन को भी वो किताबें पढ़नी पड़ी और पढ़ानी पड़ी, और उन लोगों को भी जो सारी जिंदगी कहते रहे कि ये सिर्फ अहादीस इकट्ठी करके गए हैं। मगर आप हैरान होंगे कि अगर अकेली सही बुखारी में 97 अंदर चैप्टर और किताबें,
और हर किताब के मातहत बेशुमार अबवाब, हजारों की तादाद में इन अबवाब के ऊपर बनाए गए उन्वान, हर उन्वान ये फिक्हुल हदीस की दलील है। अगर आपसे कोई कहता है कि जनाब इन मुहद्दिसीन को फिका नहीं आती थी, तो जनाब लाइए इनके मुकाबले जितने कहीं किसी ने अपनी भूख के अंदर इतने मसाइल अइम्मा अरबा में से लिखे हों और अपने हाथ से लिखे हों, तो अकेली बुखारी का मुकाबला करवा दीजिए। नहीं हो पाएगा इनसे। शोर आप बहुत सुनेंगे, बातें बहुत सुनेंगे, एतराजात बड़े होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपने हकीकी मानों में इन भंवरों को रौंदा होगा, मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, कोई खुश हो के रह गया साहिल की झाग पर। ये जितना दाएं बाएं आपको नजर आ रहा है, ये झाग है, एक दिन खत्म होनी है, यहां कुछ नहीं रहना। सकरात के लम्हात तलक ये वही का इल्म। मैं ये अलाइड हॉस्पिटल में था, इमरजेंसी में एक साथी को लेके गया, बड़े शदीद हालत में थे, तो डॉक्टर साहब घबरा गए, सर पकड़ के पंप कर करके थक गए। तो मैंने कहा मोहतरम आपके पास इस लम्हे की कोई मेडिसिन नहीं है? कहते जी मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने बचना नहीं है। मैंने कहा यार ठीक है बचना तो नहीं है, लेकिन जिस ये शिद्दत और तकलीफ में है कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि आप लगा दें ये सुकून कर जाए? कहते जी वो फिर मौत का ही है। मुझे तब मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु हकीमुल उम्मत के वो जुमले याद आए, रब्बि आइन्नी अला सकरातिल मौत कहने से पहले मेरे महबूब ने कहा था अला, लोगों में वार्निंग दे के जा रहा हूं, खबरदार करके जा रहा हूं, इन्ना लिल मौति लसकरात, मौत की तलखियां वक्त के नबियों को भी नहीं छोड़ती। रब्बि आइन्नी अला सकरातिल मौत, अल्लाह सकरात में मेरी मदद फरमा, मौत के लम्हात में तकलीफ में मदद फरमा। और महबूब ने क्या कहा? अला ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात। और उम्मत के लिए क्या कहा? लकिनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात कलमे के अलावा दुनिया में कोई चीज सकरात की तलखी खत्म नहीं कर सकती। ये वाहिद जुमला यकीन कर लो, दवा है, दारू है, इलाज है, शिफा है, मोहम्मद रसूल सल्लम का आसमान से रब का उतारा हुआ वही का नुस्खा है जो दुनिया में कहीं और आपको नहीं मिलेगा। मगर यहां भी बड़े सारे लोग आके आपको कहेंगे तलकीन नहीं करनी, यासीन पढ़ लो। भाई यासीन कुरान है, जबरदस्त है, लेकिन ये नुस्खा मोहम्मद रसूल सल्लम ने नहीं दिया। वो जनाब अर्रहमान पढ़ दें, अर्रहमान कुरान है, अल हम्द से शुरू करके वन नास तक पढ़ दें, सारा कुरान है, कुरान सारा शिफा है, मेडिकल सारी दवा है, भरी हुई है। लेकिन पेट दर्द हो तो डॉक्टर सारा मेडिकल स्टोर उठा के नहीं डाल देता, उसका नुस्खा महदूद होता है। तो जब हकीमुल उम्मत ने, दिलों के तबीब ने, रूहों के तबीब ने, जान और अबदान के तबीब ने ये नुस्खा तजवीज़ किया है कि तलकीन करो, लक्किनू कहो, अब्बू जान अम्मी जान पढ़िए। यहां क्या होगा? हम कहेंगे नहीं जी कहना नहीं है, अब्बा किते इनकार ना कर दे, अब्बा जी किते ना कर दें, अम्मा कहीं सर ऐसे ना हिला दे, तो मेरे भाई कुछ नहीं होगा, वो मुसलमान है। अगर वो कहीं तलखी में ऐसा बोल भी देगा तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे क्या हुक्म है कि अब्बू जान पढ़िए, अम्मी जान पढ़िए, भाई जान पढ़िए। ये कलमे की तलकीन खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी। या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, उस बच्चे को जो यहूदियत पे था उसे भी कहा, या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहां मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई फकीह नहीं है। अपने मदारिस में इन निकात को सीखिए, जमा कीजिए। जिन जिन आजमाइशों से आपने दो चार होना है, आपने मुक्तदियों से दो चार होना है, आपने मुसल्ला इमामत पे खड़े होना है, आपने नमाज शुरू की है, पीछे बच्चा रो रहा है, पूरी मस्जिद के लोग चीखेंगे, परेशान होंगे, फिक्हुल वाक़े, फिक्हुल हदीस, वो तो सब कुछ था लेकिन मैं समझ नहीं सका, मैं पढ़ नहीं सका, तो वो एक अलग बात है। मैं क्या करूं अब? मैं सलाम फेरूंगा, चार बुजुर्ग बोलेंगे, बीबियां बच्चे लेके आ जाती हैं ना, मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, फिर उनको डांटेंगे और झिड़केंगे? नहीं, मेरे पैगंबर की मस्जिद में आगे मर्द हैं, पीछे बच्चे हैं, पीछे औरतें हैं, बच्चा रोया है, मेरे पैगंबर ने नमाज मुख्तसर कर दी है,
ये है फिक्हुल हदीस, ये है फिक्हुल वाक़े, ये है वही। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे इमाम है, आके नमाज पढ़ते हैं, इशा का वेट इंतजार लंबा होता है, हत्ता कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होके कहते हैं महबूब बच्चे भी सो गए हैं, औरतें भी सो गए हैं, महबूब नमाज पढ़ा दें। और आपकी भी आंख लग गई। अजीब तबवीब की है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कि ईशा से पहले सोना मना है, नहीं सोना चाहिए, अच्छा नहीं है। काना यकरहु नौम क़ब्ल अल-इशाई वल हदीस बादहु, लेकिन अगर गलबा हो जाए और इमाम सो जाए तो मामला क्या है, फिर क्या करना चाहिए? जगाया महबूब को, आए। पीछे एक आदमी ऐसे भी नमाज पढ़ रहे हैं कि जिन्होंने यहां नमाज पढ़ने के बाद फिर 4 किलोमीटर का सफर करके वो मस्जिद किबलतैन तक जाना है। लोग वहां मुंतजिर हैं, वहां इमामत करवानी है। यहां हमसे एक नमाज नहीं पढ़ होती, वो मस्जिद नबवी में पढ़ के फिर पैदल जाके किबलतैन में नमाज पढ़ा रहे हैं। और जब नमाज पढ़ानी शुरू की तो सूरह बकरा शुरू कर दी, सूरह बकरा शुरू की। अब क्या हुआ? कितनी मुश्किल है कि पहले भी सुना हुआ हो, एक नया खतीब आ जाए फिर सुनना हो, रात के भी 12 बजे हुए हों, सुई पे सुई चढ़ के उतर चुकी हो, और ये कहना कि आधी से ज़्यादा शब गम काट चुका हूं, अब भी अगर आ जाओ तो ये रात बड़ी है। कहने वाले को शायद अच्छा लग रहा हो, लेकिन सुनने वालों पे बोझ होता है। इमाम पढ़ता है तो मज़ा आता है, पिछलों को खारिश शुरू हो जाती है, पाँव पे पाँव उठाने रखने लग जाते हैं, बड़े बड़े जो है वो तकवे जवाब दे जाते हैं। सूरह बकरा शुरू कर ली। एक देहाती ऊंटों से पानी लगा के मशकीज़े भर भर के खेतों को पानी देने के बाद आया कि चले नमाज पढ़ के फिर घर जाता हूँ। नमाज शुरू की तो देखा सूरह बकरा ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही। उसने सलाम फेरा, चला गया। अगले दिन मामला जो है वो डिस्कस हुआ कि ऐसे किया है, एक आदमी नमाज छोड़ के चला गया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक बात पहुँची तो उसने जाके शिकायत की कि अल्लाह के रसूल सल्लम, हम खेती बाड़ी करने वाले आम लोग हैं, मेहनत मजदूरियाँ करते हैं, थके हुए आते हैं, इरादा होता है कि चलो अल्लाह के हुजूर 2 सजदे दे जाएं, मगर आगे आते हैं तो आपके इमाम ने सूरह बकरा शुरू कर रखी होती। हजरात हम होते तो हम उसी मुक्तदी को डांटते, मगर मेरे महबूब ने यहाँ क्या कहा? अफ़त्तानुन अंत या मुआज़, और मेरे मुआज़ लोगों को आजमाइश में डाल रहा है। मैं किसी फितना घर की वाला तर्जमा नहीं करना चाहता। अफ़त्तानुन अंत या मुआज़, वो मेरे सहाबी मुआज़ आप जानते थे मेरे पास पढ़ के गया है, आप कहते हैं ये तो डबल डबल। आज आपने इनाम देखा है जिन बच्चों को मिला है जामिया के टॉपर, वो जी इनमें ये भी खूबी ये भी खूबी, हुजूर तो खूबियां गिनवाते। ये पहले उथों टुर के आउंदा ईशा मेरे पीछे पढ़ता है, इन्हें कदी तकबीरे ऊला नहीं छड़ी, ये फिर इथों टुरदा है, वहां जाता है, कुरान का हाफिज है, बेहतरीन कारी है, बहुत माशाल्लाह मजबूत। ये इरादे ऐसे ही नहीं होते, यकीन और ईमान के बगैर नहीं होते। आप तो तारीफ करते, आपने क्या कहा? अफ़त्तानुन अंत या मुआज़, मेरे मुआज़ आजमाइश में डालेगा लोगों को। आप सब्बे इस्म रब्बिकल आला क्यों नहीं पढ़ लेते? आप वश्शम्सी वज़ुहाहा क्यों नहीं पढ़ लेते? सुनी होगी आपने ये हदीस, नहीं तो आप पढ़ लेंगे। तो ये यहां से समझ के जाना कि मैंने कब क्या कैसे, अकेले पढ़नी है तो जितनी मर्जी लंबी पढ़ लो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकेले नमाज शुरू की है, सूरह बकरा भी पढ़ डाली, सूरह निसा भी पढ़ डाली, आले इमरान भी पढ़ डाली, इतने इतने लंबे सजदे और रुकू भी कर डाले। और एक नौजवान ने इसकी गवाही और शहादत और माइयत साथ खड़े होकर के वो सारी सनद भी बयान कर दी, मतन भी बयान कर दिया, वो जो कैफियत थी वो भी बयान कर दी। हाँ, अकेले पढ़ो तो जो मन में आए, मगर जब आप बाहर हैं तो फिर लोगों का ख्याल रखें। अगर दीन आपने इसलिए नहीं सीखा कि आपने लोगों की सतह तक पहुंच के उनके लेवल पे जाके, कहीं ज़रूरी है कि उनका ख्याल रखा जाए, लेकिन असल ना छोड़ी जाए, असल कायम रहेगी, मौक़िफ़ दो टोक रहेगा। ये नहीं कि थोड़ी सी तदहीन कर लें जनाब, आप भी नरम हो जाएं मैं भी नरम हो जाऊं, कुछ आप जो है वो
शिरक की बातें कर लें, कुछ मैं तौहीद की कर लूं। तौहीद में और ईमान में मौकफ दो टोक है, अमल में और मुआमले के अंदर नरमी हो सकती है। कीजिए वो बात बेहतरीन करें, कौल नरम कर लें, गुफ्तगू का लबो लहजा बदल लें, स्टाइल बदल लें, तो ये बेटा आपके लिए मौके हैं। आपने यहां रह के सीखना है। अगर आपने ये चीजें यहां ना सीखी तो चंद दिनों के बाद आप भी कहीं ना कहीं दुनिया का कोई काम शुरू कर बैठेंगे। मैं जानता हूं अपने काफी सारे दोस्तों को जो सही बुखारी पढ़े हुए थे, आज उनकी शहर में जूतों की दुकानें। जानता हूं बड़े सारे दोस्तों को जिन्हें मुस्लिम फर आती थी, आज मोबाइलों की दुकानें खोल के बैठे। जानता हूं मैं बड़े सारे दोस्त अहबाब को कि जिनको दुनिया के अंदर दीन का बेहतरीन फोरमैन निगरान बना के सनद फरागत दे के इनामात से नवाज के यहां से रवाना किया गया था। अस्तौदिउल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व खवातीम अमलिकुम। मौत जब आएगी खवातीम अमल तो फिर है, जिंदगी की अमानत अभी बाकी है। अस्तौदिउल्लाह दीनकुम, दीन वाला पहलू ही नजर नहीं आता। ठेकेदार बने हुए हैं, कहीं बिल्डिंगों के, कहीं किसी चीज के। न नमाज है, न रोजा है, न दीन है, न नेकी है, न भलाई है, न अच्छाई है। गुफ्तगू में, लबो लहजे में, गुफ्तार में, किरदार में हर वो गंदगी और गिलाजत मौजूद है जो मार्केट के अंदर दुनिया में पड़ी है। मगर ये नहीं सीख सके कि मेरे महबूब मट्टी में रह के मट्टी नहीं हुए थे, गंदे लोगों में रह के 40 साल गंदे नहीं हुए, चोरों में रह के चोर नहीं बने, झूठों में रह के झूठे नहीं बने, डाकुओं में रह के डाकू नहीं बने, और बुतों के पुजारियों में रह के पुजारी नहीं बने। इस दुनिया में तालिब इल्म की जिम्मेदारी है। उस्ताद ने जो आप यारी की है, जो तैयारी करवाई है, सारी दुनिया भी मट्टी मिल जाए तुम सोने हो, और सोना कभी मट्टी में रह के मट्टी नहीं होता। अगर बाहर गंदगी बहुत है तो उसके साथ मिल जाए, नहीं। नफीस आदमी अपनी शलवार ऊपर करके, टखनों से ऊपर करके, कपड़े ऊपर करके, फिर उस माहौल में कम से कम जो है वो पाँव के तलवे को कुछ लगे तो फिर चलता है, गुजर जाता है, वो वहाँ गंदगी के अंदर लिथड़ता नहीं है। तो इस हवाले से अपनी तैयारी आपने यहीं से करनी। और मेरी आखिरी गुजारिश बड़ी अहम और ज़रूरी, अपने मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए, और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं उसको ज़िक्र करने के बाद फिर मेहमान का इस्तकबाल ईमान का हिस्सा है और हमारे यकीन का और दीन का हिस्सा है। अहलन व सहलन मरहबा। नहीं ठंडा हो। अहलन व सहलन व मरहबा। ज़ैफ़ुश्शरफ़ अश-शेख अल-मुक़री अली सैयद बदर, अहलन व सहलन मरहबा। शेखुना अल-फ़ाज़िल अल-मुक़री अली अस-सैयद बदर, अहलन व सहलन मरहबा। ज़ैफ़ुश्शरफ़ बारकल्लाहु फ़ीकुम हय्याकुमुल्लाह। जी, मेहमानों की आमद पे हम खुश आमदीद कहते हुए वो जुमले कहते हैं कि अहलन व सहलन वस्सलामु अलैकुम हदीयतम मिन्नी नुहदीहा इलैकुम अहबाबना मा अजमल दुनिया बिकुम ला तकबहु दुनिया वफ़ीहा अंतुम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत अजीम नेमत से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा, और जिस चीज़ को आपने लिया इस अमानत को रास्ते में मत छोड़ देना। अमानत को हकदार तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस मामले में जो आप पे आजमाइशें आएंगी, बिलखुसूस रिश्ते में, मुमकिन है कि आप इदारे के पढ़े हुए, दीन के पढ़े हुए,
और लोग आपके बारे में एक राय कायम कर लें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, औरत का निकाह 4 वजह से होता है, माल की वजह से, जमाल की वजह से, हस्ब नसब की वजह से और दीन की वजह से। लोग माल भी छोड़ दें, हसब भी छोड़ दें, नसब भी छोड़ दें, जमाल भी छोड़ दें और दीन ढूंढें और उस बच्ची से घर न चले। सेम मामला बेटा आपके साथ भी है। लोग ढूंढें और फख्र करें और नाज करें, मान तरान करें, माँ बाप बोलें कि जनाब हमारे बच्चे ने माशाअल्लाह ये कुतब पढ़ी हुई है, दरसे निज़ामी पढ़ा हुआ है, दीन का इल्म पढ़ा हुआ है, वही को वो जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अहादीस अजबर है, कुरान का हाफिज है। आपने जात क्या देखनी है, पात क्या देखनी है, हसब नसब क्या देखना है, माल जमाल को साइड पे करें। आप जो है हुस्न ज़ेबो ज़ीनत को एक साइड पे रखें, दीन की वजह से आपको वो चुन लेते हैं। सोचिए आजमैश कितनी बड़ी है, अगले ने कितना बड़ा एतबार किया है, और मैं दीनदार होके, दीन का आलिम होके, दीन का तालिब इल्म होके मेरी हालत ये हो कि मैं 4 दिन भी दीन के ऊपर ना निकाल सकूं। शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। हैरान कुन बात, अपनी बेटी के लिए एक ऐसे दामाद का चुनाव किया कि जो माशाअल्लाह दीन का तालिब इल्म, मदीने से पढ़ा हुआ। बड़े मान तरान होते हैं बाप को जब बेटी देता है किसी को नस्ल चलाने के लिए, लेकिन मैंने शेख की आंखों में आंसू देखे। पूछा क्या बना, तो कहने लगे कि यार दीन को तरजीह दी थी, लेकिन दीनदार ने किसी और चीज को तरजीह दी है, दुख मिला है। लेकिन फिर दीन की बरकत देखें। कहते हैं कि बेटा तेरे साथ मेरा सिर्फ ये ससुर और दामाद ही का रिश्ता नहीं था, एक रिश्ता खत्म हुआ है, तू मेरा शागिर्द है, मैं तेरा उस्ताद हूं, वो रिश्ता खत्म नहीं हुआ, मेरे दरवाजे खुले हैं, जब तेरा दिल करे तू आ सकता है। ये इतना बड़ा दिल दिया था तो दीन ने दिया था, हौसला दिया था तो दीन ने दिया था। लेकिन कहीं ऐसे ना हो कि आप भी किसी के दामाद बने और उसने आपके दीन को देखा हो, एतमाद कराओ, और पूरी जिंदगी झूठ हो और हर चीज में जो है वो मलमाकारी हो, दिखलावा हो, तो फिर दुनिया बहुत गहराई से आपको दूसरे जाविये से देखेगी। तो बेटा एतमाद के अंदर कभी मिलावट ना करना, झूठ बोल के, गलत बयानी करके, दिखलावा करके, नमूद में कुछ, नुमाइश में कुछ, जाहिर में कुछ, बातन में कुछ, ऐसे दुनिया नहीं चलती। तो अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन ये वही को चलाने वाले, पढ़ाने वाले इदारे ता क़यामत कायम रहे। अल्लाह इनके बानी मबानी उनको सलामत रख, अल्लाह इनके मुआविन, इनके मददगार और इनके हम नवा इलाहुल आलमीन, इनके खिलाफ जितनी भी जुबानें चलती हैं, जितने कलम चलते हैं, मेरे मालिक उनके शर उन्हीं पे लौटा दे। अल्लाह इन बच्चों की, इन वालिदैन की, इनके असातिज़ा की अल्लाह इनकी गैब से मदद फरमा। अय्यिदहुम बिरूहिल कुदस इलाहुल आलमीन। इन्हीं दुआओं के साथ हम इस अपनी इल्तिजा को समेटते हैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ इदारे को और उन वालिदैन को कि जिनके बच्चों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह इनामात हासिल किए, सनद फ़रागत हासिल की और एज़ाज़ और इकराम से उनको नवाजा गया। अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन भी अल्लाह इसी तरह एज़ाज़ात से नवाजेगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। ये थे फ़ज़ीलतुद डॉक्टर शेख प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद हफ़िज़हुल्लाहु तआला। मैं अपने आने वाले मेहमान को अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। जैसे आपके सामने हमारे मेहमान इस मजलिस के चीफ गेस्ट जो है वो सामने बैठे हुए हैं,